दोस्तों, आज हम लोग अभिभावक शिक्षक बैठक पर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभिभावक और शिक्षक की बैठक आयोजित होनी है, इसके हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं और इसी निर्देश के क्रम में अ, आप लोग 20 अगस्त को अभिभावक शिक्षक बैठक प्रत्येक विद्यालय में करने वाले हैं। और इस अभिभावक शिक्षक बैठक में कैसे क्या होना है, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले, जैसा आप लोगों ने निर्देश के क्रम में सभी अभिभावकों को सूचित कर दिया होगा, चाहे वो बच्चों के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से, कि 20 अगस्त को विद्यालयों में वो आपके साथ बैठक करने वाले हैं, तो एक सूचना उनको पहुंच गई होगी। इसके साथ साथ विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक अध्यापक और शिक्षा मित्र या कोशिश करेंगे कि उस दिन ज़रूर उपस्थित हो। वहाँ पर ये ना हो कि कोई सीएल पे या छुट्टी पे हो, क्योंकि अभिभावकों से रूबरू होने का, अभिभावकों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होने का ये बहुत ही अच्छा मंच है। तो यहाँ पर सभी लोग उपस्थित रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूर्व आमंत्रण दे दिया होगा। सभी अध्यापक और शिक्षा मित्र, जितने भी आपके शैक्षिक कर्मी हैं, सभी उपस्थित रहेंगे। अब इस बैठक में क्या करना है, सबसे पहले तो जो बच्चे रेगुलर रहते हैं या जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उन बच्चों की प्रशंसा करनी है। कुछ जो बिंदु हैं उन पर जो चर्चा करना है कि इस जो मंच है, जो अभिभावक और शिक्षक मंच है, अभिभावक अध्यापक मंच है, या एक तरह से जो हमें अपनी बातों को रखने का अभिभावकों के सामने अवसर मिला है, उन पर हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो बात होगी वो हम डीबीटी पे चर्चा करेंगे। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के खातों में 1200 रुपया सरकार द्वारा भेजा जा रहा है और काफ़ी बच्चों के खातों में पहुंच गया है। इसका सही से सदुपयोग हो पाए, इसका सही उपयोग हो पाए और इनका उन्हीं मदों में उपयोग किया जाए जिनके निर्देश दिए गए हैं। इसका स्पष्ट जो है उनके सामने, अभिभावकों के सामने इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना है कि इसमें 2 जोड़ी यूनिफॉर्म खरीदनी है, बच्चे के लिए बनवानी है। इसके बाद जूता मोजा खरीदना है, बैग खरीदना है, स्वेटर खरीदना है और इसके साथ साथ 100 रुपये अब की बार और जोड़ा गया। पिछली बार 1100 रुपया दिया जाता था, इस बार 100 रुपया और जोड़ा गया है बच्चों के स्टेशनरी के लिए, कि बच्चों की कॉपी है, बच्चों के पास पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, कटर है, इनकी व्यवस्था बच्चों को उस 100 रुपये में करनी है। तो 100। फिर अगला जो हमारा बिंदु है जो चर्चा करना है वो ये है निपुण भारत मिशन पे। निपुण भारत मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे अभिभावकों पे बात की जाए कि जो हमारा लर्निंग गैप हो गया कोविड-19 के दौरान, इसको पूर्ति करने के लिए निपुण भारत अभियान आया, उसके लक्ष्यों पर चर्चा की जाए, तो इन पर भी चर्चा करना है। अगला जो बिंदु होगा वो है कि हमें दीक्षा ऐप डाउनलोड कराने पर भी चर्चा करनी कि अभिभावकों के मोबाइल में इसको डाउनलोड किया जाए। दीक्षा का डेमॉन्स्ट्रेशन करके, प्रदर्शन करके अपने मोबाइल से उस मीटिंग में दिखाना है कि दीक्षा कैसे बढ़िया सा काम करता है और बच्चों को पढ़ाई के लिए उत्तरोत्तर आगे के मार्ग को प्रशस्त करता है। इस पर जो है उन्हीं के सामने प्रदर्शन करके दिखाना होगा, अभिभावकों के सामने दिखाना होगा कि ये बच्चों के लिए कैसे लाभदायक है और बच्चा अगर विद्यालय से दूर है या उसका कुछ गैप हो जाता है तो उसकी पूर्ति कैसे कर सकता है। तो ये दीक्षा ऐप के इम्पोर्टेंस को, महत्व को भी उनके सामने बताना है। और इसी के साथ रीड अलॉन्ग ऐप से बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इनका भी डेमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाना है। और रीड अलॉन्ग ऐप के बारे में अभिभावकों से ये भी बताना है कि इसके लिए डाटा की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तब भी बच्चा पढ़ सकता है। अगला बिंदु है कि ई पाठशाला पर चर्चा करनी है। ई पाठशाला से तात्पर्य है कि हमारा ई पाठशाला, ई कंटेंट जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और बच्चों को उसको
करने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा मुहिम है। इसके अंतर्गत बच्चों को कंटेंट शेयर किए जाते हैं, सरकार के माध्यम से भी, अध्यापक के माध्यम से भी, और विभिन्न फोरम से उस पर ही कंटेंट आते हैं और बच्चे उनसे लाभान्वित हो सकते हैं, सीख सकते हैं। और उसके बाद में अगला बिंदु जो होगा जिस पे चर्चा होनी है वो हमारा है ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प में उनसे बात करनी है कि विद्यालय में 19 पैरामीटर पूरे किए जाने आवश्यक है, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे दिव्यांग शौचालय की बात हो, चाहे स्वच्छ पेयजल हो, चाहे आकर्षक स्कूल हो, आकर्षक कक्षा कक्ष हो, टाइलीकरण हो, विभिन्न इस तरीके से सारी चीज़ों पर हम लोग उनसे बात करेंगे। और इससे ये होगा, एक मैसेज जाता है, वो भी उसको चेक कर पाएंगे कि क्या 19 पैरामीटर इस विद्यालय में जहाँ पर हमारा बच्चा पढ़ता है क्या पूरा है या नहीं है। अगर नहीं है तो गांव में चर्चा करेंगे और पंचायत के माध्यम से वो बात ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी तक पहुंचेगी, और ग्राम प्रधान सेक्रेटरी तक पहुंचने के बाद अगर कोई पैरामीटर असंतृप्त रह जाता है तो उसको संतृप्त करने के लिए वो अभिभावक भी प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से ऑपरेशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर पे हमको बात करनी है। अगला बिंदु जो होगा जिस पे बात करनी है वो है आउट ऑफ स्कूल बच्चों पे बात करनी है। 5+ और 5+ से 14 वय वर्ग के बच्चों को कि जिनकी शिक्षा बीच में अवरुद्ध हो जाती है या जिनका नाम नहीं लिखा हुआ है या बीच में बीमारी की वजह से कहीं बाहर चले जाने की वजह से उनकी जो है शिक्षा बीच में ब्रेक हो जाती है और बाद में वो आते हैं, तो ऐसे बच्चों को फिर से इनरोल्ड करना है। ये मुहिम चल रही है, इनको भी बच्चे को नामांकित करना है। शारदा पोर्टल के माध्यम से इनका नामांकन होना है। नामांकन के बाद में इनकी भी पढ़ाई कराई जानी है, तो ये भी उनसे बात करनी है अभिभावकों से। और इसके साथ साथ अगला जो बिंदु होगा वो हमें विद्यालय प्रबंध समिति पे भी चर्चा करनी है कि विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन होना है और पुनर्गठन में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वो लोग प्रतिभाग करें जो स्कूल के लिए समय दे पाएँ। तो इन पर भी चर्चा करनी है जिससे आपकी जो एसएमसी का पुनर्गठन होना है उससे पहले ही ये फील्ड तैयार की जा सके, बाद में जो है इसके गठन में कोई दिक्कत ना आए। और इस सारी बैठक का अनुश्रवण भी होना है। आप अनुश्रवण से तात्पर्य है कि आप वीडियो क्लिप बना लेंगे, इन बैठकों का वीडियो क्लिप बना लेंगे, फोटोज खींच लेंगे। फोटोज को जो जा करके जो प्रेरणा पोर्टल है, प्रेरणा पोर्टल पर उन फोटो को जा करके एसएमसी वाले उस पर जा करके अपलोड भी करना है। इस बैठक की उसको अपलोडिंग भी होनी है, तो इस फोटो को अपलोड भी किया जाना है। जो वित्तीय निर्देश हैं उन पर भी अभिभावकों से चर्चा करनी है। और इसके बाद में अंत में एक बिंदु और आता है कि शिक्षा शपथ दिलाई जाए, यानी कि अभिभावक जो उपस्थित हैं उनको शिक्षा शपथ दिलाई जाए और इसके लिए प्रेरित किया जाए पूरी तरह से उस शपथ के माध्यम से कि अभिभावक पूरी तरह से अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति संवेदनशील हों और उत्तरदायी हों। और इन्हीं सारी चीज़ों को जागरूक किया जाना है इस बैठक में। तो आप लोग कृपया करके अधिक से अधिक अभिभावकों को आमंत्रित करें, उनके अनुसार समय सुनिश्चित करें, जब वो समय दे पाएँ तो उसके अनुसार एक टाइम टेबल बना लें और विद्यालयों में बैठक करें। उसी समय पर बैठक करें 20 अगस्त को। तो इसमें जो है और प्रत्येक अध्यापक, प्रत्येक शिक्षा मित्र, प्रत्येक अनुदेशक उस बैठक में उपस्थित रहें, अपनी अपनी बातों को, अपने अपने कक्षा कक्ष के जो कक्षा अध्यापक हैं अपनी अपनी बातों को चर्चा करें, अपने उन बच्चों पर चर्चा करें, उनके प्रोग्रेस पे चर्चा करें, उनकी सीट को अभिभावकों के सामने रखें, जो समस्याएं हैं उनको भी सामने रखें, अभिभावकों की बातों को भी सुने। एक अच्छा फोरम मिल रहा है आपको वार्तालाप करने का जो नहीं मिल सकता इस तरह से, और इंटरेक्शन का बहुत अच्छा फोरम है। तो आप लोग इसको सफल बनाएं।